दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैथ की क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हुए और बाकी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो बच्चे नए हैं और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कल हमारे यहाँ तक हो गए थे तुलनात्मक और तुलनात्मक घटा जमा। मैंने अच्छे से समझा दिया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में बता सकता है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। कहता है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हिंदू अरबी का मतलब होता है हिंदू अरेबिक, ठीक है। कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। कह रहा है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, ये योगात्मक प्रकृति का है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। यहाँ पे गलत होगा, पालन किया जाता है, ये गुणात्मक प्रकृति का है, ठीक है। ये गुणात्मक प्रकृति का तो कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं है। देखो, कह रहा है एक संख्या में अंक की स्थिति का मान बताती है, बिल्कुल। कह रहा है ये योगात्मक प्रकृति का है, ये भी, ये गुणात्मक प्रकृति का भी है। लेकिन इसमें आधार की 2 घात नहीं है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि ये कह रहा है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग कहीं में किया जाता है, डेसिमल में किया जाता है, यानी कि बाइनरी में 0 1 वाले में, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर अगर ज्यामिति का अध्ययन के लिए जो वांछनीय प्रक्रिया को पहचानना, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की एक स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। सी कहता है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिग स्थान की अंतर्दर्शी को समझ विकसित कर सकें। डी कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक जयंती, यहाँ पे बेटा जयंती नहीं होगा, व्यापक ज्यामिति होगा यहाँ पे, ठीक है। आप सही कर लेना, व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो हमें प्राथमिक स्तर पर बताना है कि ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया कौन सी होगी। देखो, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर, इस क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ी सी क्या हो गई थी, दिक्कत हो गई थी, जिसमें कॉमन मार्क्स मिला था। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित नहीं रखना है ना। फिर कह रहा है बच्चों को प्रचुर अवसर तो दिए जाना चाहिए, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अवसर दिए जाना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि वे दिख स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। ये अभी इतनी छोटी उस उम्र में नहीं कर सकते, यानी कि चिल्ड्रंस शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, है ना। ऐसा इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे प्राथमिक कक्षा के बच्चे। फिर कह रहा है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, मतलब करना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कह रहा है कि अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की एक स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बस यहाँ से ऑप्शन आपका ठीक हो गया कि उदाहरण क्या है, दिखाएंगे। जब आप वो देखेगा ना बच्चा तो जल्दी सीखेगा, देखेगा, टच करेगा ज्यामिति की चीज़ों को, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। उसके बाद क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तंगड़ा नहीं होगा, तर्कड़ा होगा। यहाँ पे थोड़ी मिसस्टैंडिंग हो जाती है बच्चा टाइपिंग में, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा का एक सूचक है। कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगता देने की क्षमता, परिकलन, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण। आप टैग, जब तक आप सीटेट में टैग वर्ड को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। इजी बहुत होता है, बस आपको टैग वर्ड पकड़ने की क्या है ज़रूरत है, ठीक है। कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा नहीं देना है, मैंने पहले भी मना करता, सीटेट में परिभाषा नहीं देना है। परिकलन संबंधी, ये तो प्राथमिक स्तर में वैसे ही गलत हो जाएगा। परिकलन यानी कि कैलकुलेशन में शुद्ध, कैलकुलेशन में क्या, कैलकुलेशन में एबिलिटी कैलकुलेशन एफिशिएंटली, है ना, कैलकुलेशन में आ नहीं सकती। उसके बाद कह रहा है सूत्रों को इससे याद करना, यह भी मैंने बताया था कि याद करना, स्मरण करना, ये सब चीज़ें क्या है, गलत आ जाएंगी सीटेट में। यानी कि ऑप्शन एक ही बचता है आपका बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगता देने की क्षमता, ठीक है।
परिभाषा देने की क्षमता कट गया क्योंकि परिभाषा सीटेट में नेगेटिव ऑप्शन होता है। फिर कह रहा है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को याद करना। सूत्रों को याद करना सीटेट के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो काट दो। परिकलन संबंधी उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है, प्राथमिक स्तर पर नहीं आता है। तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक, क्रमिक अभाज्य संख्याएं, अंकों के योग 3 और 4 का गुणज है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, देखो सब 2 अंकों की संख्याएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दहाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान पर अंक, एक क्रमिक अभाज्य संख्या है, यानी कि क्रमिक अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही तो होती हैं अभाज्य संख्या क्रमिक। तो देख लो 5, 7 है, 2, 3 भी है, 3, 5 भी है, लेकिन 1 और 3 अभाज्य संख्या नहीं है, कट गया ऑप्शन। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, तो ये आगे वाले से कटते हैं। कह रहा है दहाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का क्रमिक अभाज्य संख्या है। कह रहे हैं अंकों का योग 7, 5, 12, ठीक है, 3, 2, 5 और 5, 3, 8 और ये तो ऑप्शन कट गया है आपका, ठीक है। तो कह रहा है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। देखो ये भी 3 और 4 का गुणा, ये तो 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है गुणज है, लेकिन ये नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कट गया। 8 4 में तो आता है लेकिन 3 में नहीं आता है, तो ये 3 का गुणज नहीं है, यानी कि ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 57। क्या हो जाएगा? 57। समझ में आया? कह रहा है मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, सारी 2 अंकों की संख्या थी, ठीक है, नहीं कटा। फिर कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। तो मैंने देख लिया 1 और 3 अभाज्य संख्या नहीं है, ना कि क्रमिक है, बाकी सब क्रमिक अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 ऑप्शन बचे। फिर कह रहा है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग जो है 3 और 4 का गुणज है, तो मैंने सबका अंकों का योग कर लिया। 7, 5, 12, 3, 2, 5 और 5, 3, 8। तो 12 जो है 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है, लेकिन 5 किसी का भी गुणज नहीं है। 8 जो है 4 का तो गुणज है, लेकिन 3 का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 57। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या तृतीय स्थान पर होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और आ भी चुके हैं, कई बार हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो हम एक काम ये करते हैं, जो भी आपको ये दिए गया है डेसिमल में, इस सबको हम लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि दशमलव के बाद जितने भी टर्म आते हैं सभी में इक्वल आते हैं, जैसे, और उसमें से सबसे बड़ा देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी सब में 3 डिजिट कर लीजिए, यहाँ पे भी 3 डिजिट कर लीजिए 0 लगाकर, यहाँ पे भी कर लीजिए और यहाँ पे भी कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आप देख लीजिए आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो पहले सबसे पहले हमें छोटा वाला रखना है। देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ पे क्या है 0, तो पहले नंबर पे तो ये आ गया। अब इन सब 7 वाले में देख लो, पॉइंट है दशमलव दशमलव दशमलव, दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 7 है, ये तो नहीं आएगा, दशमलव के बाद 7 है, ये भी नहीं आएगा, दशमलव के बाद 0 है। फिर यहाँ दशमलव के बाद 7 है, यहाँ पे 0, यानी कि दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, दशमलव के बाद 7 है, 7 है, 0 है, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 है, यानी कि ये छोटा हो जाएगा 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका आ जाएगा 0.77, 7.00 और तीसरे नंबर पे है आपका 70, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे। अगर आरोही क्रम में आ गया तब भी आप कर दोगे, और अवरोही क्रम में आ गया तब भी इसका उल्टा करना है। अब अगर पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, देखो 1, 2 और तीसरे नंबर पे क्या होगा 7.07, देख लो कहाँ पर है 7.07, 7.07, ये आ गया आपका ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करना है, टेबल डेसिमल को आप इक्वल कर लेना, लाइक डेसिमल बना देना, यानी कि अगर सबसे बड़ा डेसिमल देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, उसके बाद क्या करना है, सबको बराबर कर लेना 0 लगा के, उसके बाद बाकी अवरोही क्रम मैंने और आरोही क्रम दोनों सिखा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं मैथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक
8 है और इकाई के स्थानांक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। 1000 के स्थानांक 0 है और 100वें स्थानांक इकाई के स्थान का दोगुना और 10,000वें स्थानांक इकाई के स्थान का तिगुना है। संख्या क्या है? क्वेश्चन पढ़ के आधे बच्चे घबरा गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही ईजी है। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराए नहीं कि सर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आता है, तो ईजी भी बहुत है। ठीक है, इसलिए घबराए नहीं ज़्यादा। अब ऊपर से पढ़ते हुए आते हैं और ऑप्शन को काटते हुए चलते हैं। कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या में, तो पहले ये देख लो सब 5 अंकों की है। 3 2 5 3 2 5 3 2 5 सब 5 अंकों की संख्या, यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है संख्या में दहाई के स्थानांक 8 है। अब देख लो एक दहाई के स्थान पर अंक 8 कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, ये काट दो। यहाँ पे नहीं है, ये काट दो। 2 ऑप्शन कट गए, अब केवल 2 में फाइट है। अभी आपको ईजी लगने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इकाई के स्थानांक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। तो देख लो दहाई के स्थान का अंक कितना है, इसमें देखो पहले 8 और 1/4 है कह रहा है। देख लो 4 दूनी 8, 2 आया और इकाई का अंक 2 है। ठीक है, इसमें 8 है, ये भी है, इसका भी 2 है। ठीक है, दोनों ऑप्शन अब भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1/4 है। कह रहा है कि 1000 के स्थान का अंक 0 है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, यहाँ पे 0 नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यहाँ पे 0 है। बस मिल गया आपको। यहाँ पे 1000 के स्थान पर 0 नहीं है, जबकि यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन। आप लोगों को क्या है, ऊपर से पढ़ते हुए आना है और चेक करते हुए चलना है, ऑप्शन कट जाएगा। तो एक बार मैं चाहूँ तो और बता दूँ, आप लोग चाहो। पहले मैंने क्या किया, देखो कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या, तो पहले गिन लो सब 5 हैं। अगर कोई 4 संख्या होती है आप काट देते। फिर कह रहा है दहाई के स्थान का 8 है। देख लो 8 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये वाले ऑप्शन तो कट गए। फिर कह रहा है कि दहाई के स्थान का अंक जो है 1/4 है इकाई के स्थान का, तो मैंने दहाई का स्थान 1/4 है। 4 दूनी 8, देख लो इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, नहीं कटा। फिर कह रहा है कि 1000 के स्थान पर 0 है, तो मैंने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यहाँ पे 1000 पर क्या है? 4 है और इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 यहाँ पे 0 है, इसलिए ऑप्शन ये वाला ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी की क्लास कैसी लग रही है वो भी ज़रूर बताएं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।